गिरीश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरता की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। शिला पुरुषोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga। धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आप लोग मेरी आवाज़ आ रही है? हैं? सबको आ रही है? दब के आ रही है? पीछे आ रही है? पीछे आवाज़ आ रही है? उधर आ रही, इधर कम आ रही, इधर ज़्यादा आ रही। तो आप लोग जानते हैं कि निकट भविष्य में बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है। कौन सा? गौर पूर्णिमा। हाँ, गौर पूर्णिमा का त्यौहार आ रहा है। तो उस उपलक्ष्य में हम सुनेंगे कुछ भगवान गौरांग की कथा, गौर कथा सुनेंगे। तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से, मेरे पीछे बोलें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो सुने बड़े ध्यान से। ये चैतन्य भागवत का आदि खंड और तीसरा अध्याय है। तो एक बहुत ही परम अद्भुत लीला है भगवान चैतन्य की बाल लीला। कौन सी लीला है? बाल लीला। बाल लीला परम अद्भुत लीला है। कैसी है? परम अद्भुत लीला है। उससे सुनिए। ये वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, चैतन्य भागवत के रचयिता वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं आपसे। क्या? कि एक परम अद्भुत लीला सुनिए जो भगवान चैतन्य ने अपने घर में की। इस समय ये चैतन्य इनका नाम नहीं है, इनका नाम क्या है? निमाई। एक नाम है निमाई, दूसरा नाम है विश्वंभर। चैतन्य महाप्रभु ये नाम नहीं है ना। तो बड़ी अद्भुत लीला है। एक तैर्थिक ब्राह्मण था जो परम पुण्यवान था। तैर्थिक ब्राह्मण का मतलब क्या है? एक ब्राह्मण है जो एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में जाता है। उसका जो है एकमात्र कार्य है यात्रा करना, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में यात्रा करना। तो वो श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा कर रहा था। वो जो ब्राह्मण था तीर्थ यात्रा कर रहा था श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। और गोपाल मंत्र से वो भगवान गोपाल की उपासना करता था, है ना। गोपाल जी को भोग लगाए बिना कुछ भोजन नहीं करता था। जब तक गोपाल जी को भोग नहीं लगेगा तब तक भोजन नहीं करेगा, है ना। और वो जो है भोग लगाता था तो अपने हाथ से ही भोग बनाता भी था। वो स्वयं अपने हाथ से भोजन पकाएगा, तब गोपाल जी को भोग लगाएगा, तब वो ग्रहण करेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं भोजन मिला उससे
तो फिर कुछ फल है और पत्ती, फूल, पत्ती कुछ भी है वो खा लेता था। वो बिना भोग लगाए भी खाया जा सकता है। कुछ फल है, फूल, सब्जी है, तो बिना भोग लगाए भी जो है वो खा सकते हैं। लेकिन अन्न का जो भोजन है, जो पकाया जाता है, उसको जो है वो बिना भोग लगाए नहीं खाता था। स्वयं अन्न पकाता था और फिर भगवान को भोग लगाता था। तो इस प्रकार से वो जो है यात्रा करता था। तो दैव योग से भ्रमण करता करता जगन्नाथ मिश्र के घर आ गया। अब देखो, उसे कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। वो तो बस भगवान कृष्ण का नाम लेते लेते चलता है। उसे कुछ पता नहीं वो कहाँ जा रहा है? उन दिनों कोई समाचार पत्र भी नहीं होता था कि जिसमें पता चले कि भाई कौन सा घर किसका है और कौन घर जो है किसी ब्राह्मण का है, कौन घर किसी शूद्र का है, कुछ पता नहीं। तो वो जो है भगवान का नाम लेते लेते चलता है और कहाँ आ गया है? जहाँ पर साक्षात भगवान बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। यहाँ पर जो है पूरी पूरी भगवान की कृपा से जो है वो कार्य कर रहा है ना। तो इनके घर में आ गया और उसके कंठ में शालिग्राम जी, गोपाल, गोपाल शिला, शालिग्राम की कई शिलाएँ होती हैं, गोपाल शिला अपने कंठ में जो है वो धारण करता था, है ना। तो जगन्नाथ मिश्र के घर में आया और बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण, क्योंकि जिसका खाने पीने भी बड़ा नियम है, नियम से खाना पीना होता है, तो फिर उसके अंदर तेज भी आता है। तो बड़ा तेज था उसके अंदर और मुख से हमेशा क्या बोलता था? कृष्णा कृष्णा कृष्णा, निरंतर मुख से कृष्णा कृष्णा बोलता था। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रीति रस का आस्वादन करता था। दोनों नेत्र प्रेम की आंसुओं से हमेशा भीगे रहते। चल रहा है तो नेत्रों से प्रेम की धारा बह रही है ना। दैवे भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते आसिया में लीला विप्र पाढ़ीते कंठे बाल गोपाल भूषण शालिग्राम परम ब्रह्मण्य तेज अति अनुपम निरवधि मुख्य विप्र कृष्ण कृष्ण बोले अंतरे गोविंद रस दोई चक्षु ढोले। उसके तेज को देख करके जगन्नाथ मिश्र एकदम उठ करके खड़े हो गए, नमस्कार किया, तेज को देख करके, है ना। और जगन्नाथ मिश्र कौन है? भगवान के पिता हैं, है ना। तो जगन्नाथ मिश्र भी अपने पुत्र को नहीं जानते कि भगवान, लेकिन कितने भाग्यशाली हैं कि साक्षात भगवान उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं, है ना। तो मिश्र जी ने नमस्कार किया, उस ब्राह्मण के चरण धोए और उत्तम आसन में बैठने के लिए कहा। ब्राह्मण के चरण धोए उन्होंने, हैं, और उत्तम आसन पर बैठने के लिए कहा। तो जब ब्राह्मण स्वस्थ होकर के बैठ गया तो मिश्र जी ने पूछा कि आपका निवास स्थान कहाँ है? किसने पूछा? किसने पूछा? जगन्नाथ मिश्र ने पूछा। क्या पूछा? आपका निवास स्थान कहाँ पर है? उस ब्राह्मण ने कहा, मैं घर बार से उदासीन होकर अपने देश को छोड़ करके अन्य देशों में भ्रमण करता रहता हूँ। अब वो अपना गांव का पता नहीं बताना चाहते। उन्होंने क्या बताया? मैं अपने गांव को बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। अब जो है अपने गांव की कुछ बात ही नहीं सोचता कि मैं कहाँ पर पैदा हुआ था। अब तो अन्य स्थानों में भ्रमण करता रहता हूँ, हैं, और एक जगह स्थिर नहीं रहता हूँ, इसलिए भ्रमण करता रहता हूँ। तो मिश्र जी ने विनय पूर्वक कहा कि आपका पर्यटन करना तो जगतवासियों के सौभाग्य की बात है ना। क्या? जैसे भगवान के भक्त भ्रमण करते हैं तो जो घर में रहने वाले गृहस्थ लोग होते हैं उनका सौभाग्य होता है। जिसके घर में ऐसे भक्त ब्राह्मण अगर पदार्पण करते हैं तो उस घर का क्या होता है? मंगल होता है, पवित्र हो जाते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि आपका जो भ्रमण है जगतवासियों के लिए सौभाग्य की बात है, और आप आज तो मेरा परम सौभाग्य है, आप आज्ञा दें तो आपके लिए रसोई भोजन की व्यवस्था करो।
आज्ञा दें तो रसोई भोजन की व्यवस्था करूँ। सुस्ति है बसीलेन यदि विप्रवर तबेता ने मिश्र जिज्ञासीला कोता घर। विप्र बोले आमे ओ दासीन देशांतरी चित्तेरे विक्षेपे मात्र पर्यटन करी। प्रणति करी या मिश्र बोले ने बचन जगत तेरे भाग्य से तुम्हारे पर्यटन। तो ब्राह्मण ने कहा मिश्र जी जैसी आपकी इच्छा हो। तो मिश्र जी आनंद पूर्वक रसोई का सुंदर सीधा सामान दे दिया, बड़े आनंद पूर्वक। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण किसी का बनाया हुआ नहीं खाता था, अपना ही हाथ से बनाएगा और फिर अपने गोपाल जी को भोग लगाएगा और तब पाएगा। तो मिश्र जी ने बड़े आनंद से उसके लिए क्या किया, जगह साफ कर दी, रसोई करो। आप रसोई करोगे तो ठीक है, रसोई दी। तो फिर चूल्हा भी उसको दिया, लकड़ी दी, है ना, सब व्यवस्था की, चूल्हा, लकड़ी है और सामान जो सीधा सामान का मतलब जो आग में नहीं पकाया गया है, तो आग में पकाए हुए वही पकाएगा आग में, उसको सीधा सामान दे दिया। जैसे आटा है, चावल है ना, दाल है, सब्जी है, तो इस तरह से सीधा सामान दे दिया। और सब बर्तन दे दिए, लकड़ी रसोई बनाने के लिए दिए। और ब्राह्मण ने संतुष्ट होकर रसोई तैयार की, बड़े संतुष्ट होकर रसोई तैयार की। अब सोचो उन दिनों अगर चूल्हे में लकड़ी जलाई जाएगी और फिर भोजन बनाया जाएगा, कितनी देर लगेगी। आजकल गैस में बड़ी जल्दी बन जाता है, उन दिनों लकड़ी और फिर जो है लकड़ी में आग लगाना, चूल्हा, फिर जो है फूंकना, कितना धुआं निकलता है और फिर आग के ऊपर जो है जब पकाया जाता है तो बहुत देर में पकता है, क्योंकि आग की जो पूरी गर्मी है वो बर्तन में नहीं जाती, वो इधर उधर जाती, तो कितना टाइम लगता है। और कई आइटम बनाए उसने, कई आइटम लगाए हैं, तो समझो कि करीब कम से कम 2 घंटा तो लगा होगा, 2 घंटे से ज़्यादा, है ना। तो उसने जो है अब गोपाल कृष्ण को भोग लगाने के लिए आंखें बंद करके बैठ गया। गोपाल कृष्ण को भोग लगाने की आंखें बंद करके बैठ गया। और ये जो अपने बालक निमाई हैं, इन्हें कोई नहीं पहचानता, लेकिन ये सबके अंतर्यामी है ना। तो भगवान जो है सबके अंतर्यामी है। ब्राह्मण को दर्शन देने की इच्छा से उन्होंने क्या किया, उस ब्राह्मण के सामने आ गए। तो वो ध्यान कर रहा था, आंखें बंद किए ध्यान कर रहा था। और ये जो बालक है लाल लाल नेत्र और हाथ और पाँव अति सुंदर है। और हंस कर के बालक ने ब्राह्मण के भोग को हाथ में लिया और एक गिलास अपने मुंह में डाला। अब साक्षात भगवान है, लेकिन ना जाना तो कौन जान सकता है। तो ये इनका कौतुक है कि वे स्वयं जो है कृपा कर रहे हैं और उसका भोजन ग्रहण कर रहे हैं, साक्षात भगवान ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो ना जाने तो क्या करता है, परेशान हो रहे हैं, है ना। तो ब्राह्मण ने देख लिया, जैसे बालक ने ग्रास लिया तो ब्राह्मण ने देख लिया। संतोषे ब्राह्मण ने वर करी रंधन वसिले ने कृष्ण रे करी ते निवेदन। सर्वभूत अंतर्यामी श्री सची नंदन माने आचे विप्रे देवे ने दर्शन। ध्यान मात्र करी ते लागिला विप्रवर सम्मुखे आईला प्रभु श्री गौर सुंदर। अब वो तो बहुत भाग्यवान, ब्राह्मण तो बहुत भाग्यवान है, लेकिन बड़ा शोक करने लगा, अपने प्रभु को नहीं पहचान पाया तो क्या, बड़ा शोक करने लगा, हाय हाय करके पुकारने लगा है। तो बड़े शोक की बात है, क्यों, इतना परिश्रम से उसने क्या किया था, तैयार किया था और कई आइटम तैयार किए, चपाती है, चावल है, दाल है, सब्जी है, कई चीज़ें तैयार की। और बालक ने क्या किया, जूठा कर दिया, है ना। तो ये अन्न तो बालक ने जूठा कर दिया। उस ब्राह्मण ने कहा ये अन्न तो बालक ने जूठा कर दिया। जगन्नाथ मिश्र ने आकर देखा तो गौर सुंदर भात खा रहे हैं ये साक्षात उन्हीं को तो भोग लग रहा था और वो भोग लगा रहे थे, तो गौर सुंदर भात खा रहे हैं। और मिश्र तो क्रोध में आकर के मारने के लिए दौड़े,
अभी भगवान साक्षात देखो उनको पीटा जा रहा है और वो दौड़ रहे भाग रहे। तो भगवान का ये भी जो है एक कौतुक है कि भगवान अपने गुनाह जनाए और क्या है, डांट खा रहे हैं और मार के डर से भाग रहे हैं भगवान इस प्रकार से। तो ब्राह्मण ने हाथ पकड़ लिया, मिश्र जी का हाथ पकड़ लिया, कहने लगा मिश्र आप तो बड़े समझदार हैं, बालक को भला क्या ज्ञान। उस ब्राह्मण ने कहा आप तो बड़े समझदार हैं, बालक को क्या ज्ञान, उसे मारने से क्या लाभ, जिसको पवित्र अपवित्र का ज्ञान हो अब वो ऐसा करे तो उसको पीटा जाए। इस बालक को आप नहीं मारना, आपको मेरी शपथ है, आपको मेरी शपथ, इसको नहीं मारना, ये कहा ब्राह्मण ने। हासिया देखे न जगन्नाथ मिश्र वर, भात खाए हास्य प्रभु श्री गौर सुंदर। क्रोधे मिश्र धाई आ जाए न मारी बारे, संभ्रम में उठिया विप्रधारी लेन करे। विप्र बोले मिश्र तुम्हें बड़ा देखी आर्य, कौन ज्ञान बाला के रे मारी हकी कार्य। अब मिश्र जी जो है दुखी होकर माथा पकड़ कर बैठ गए, दुखी होकर माथा पकड़ करके बैठ गए कि हमने अतिथि ब्राह्मण को जो है बड़ा कष्ट पहुंचाया। उसने अपने खाने के लिए इतना परिश्रम किया था, कई चीज़ें बनाई थी और जो है बालक ने झूठा कर दिया। तो हाथ जो है मस्तक उठाया नहीं जाता था और कुछ मुंह से बात नहीं निकल रही। ब्राह्मण ने कहा आप दुखी मत होइए, हाँ ये सब भगवान की इच्छा है, तो फल मूल कुछ आपके घर में पड़ा हो तो मुझे दे दो। अब मैं कुछ अन्न नहीं खाऊंगा, बनाऊंगा नहीं, फल मूल तो वैसे ही दे दो तो मैं खा लेता हूँ। आप कुछ ऐसे ही चीज़ें दे दो, फल मूल जैसे दे दो, जो भी घर में पड़ा हो वही दे दो, ये कहा। हाँ मैं उसी का भोजन कर लूँगा। तो मिश्र जी बोले विप्रवर यदि आप मुझे अपना दास समझते हैं तो एक बार फिर से रसोई बनाइए। मिश्र जी ने क्या कहा, अगर आप मुझे अपना दास समझते हैं तो एक बार फिर से क्या करिए, फिर से रसोई करिए, फिर से बनाइए। अब देखो कितना लंबा काम है। अब जगह बिल्कुल दूसरी जगह चूल्हा बनाना, दूसरे स्थान में चूल्हा बनाना और नई लकड़ी इस्तेमाल करना, जबकि पहले जहाँ चूल्हा बना था तो उसमें लकड़ी भी जल रही थी और उसको सब जो है अलग करके दूसरी लकड़ी बिल्कुल, हाँ, और चूल्हा भी बिल्कुल दूसरा। अब कितना परिश्रम होगा, कितना परिश्रम होगा। तो मिश्र जी ने जो है उनको फिर से दूसरा स्थान दिया, मेरे घर में यहाँ पर आप बनाइए ना, हाँ। और सब लोग कहने लगे कि हाँ हाँ विप्रवर आप फिर से रसोई बनाइए, हमारी सबकी यही प्रार्थना है, फिर से बनाइए रसोई। मिस्र बोले मोरे यदि था के भृत्य ज्ञान, आर वार पाके कार्य कार्य देंग स्थान। गृह आचे रंधा निर सकल संभार, पुण्य पाके कार्य तवे संतोष सभा। ब्राह्मण बोला अच्छा आप सबकी यही इच्छा है तो मैं फिर रसोई बनाता हूँ। ये सुनकर सबको आनंद हुआ और सबने मिलकर झट दूसरे स्थान धो करके तैयार किया, रसोई का सीधा सामान जल्दी से ला कर दिया और ब्राह्मण पुनः रसोई करने के लिए अब तैयार हुआ। और सब परस्पर कहने लगे ये शिशु बड़ा चंचल है, सब कहने लगे क्या, ये शिशु बड़ा चंचल है। हाँ कहीं फिर से आकर के उसकी रसोई ना बिगाड़ दे। जब तक ब्राह्मण रसोई बनाता है और भोजन करता है तब तक इस गौर को दूसरे मकान में ले जा करके रखो। क्या करो, इस घर में ये नहीं रहेगा, ये बालक इस घर में नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, दूसरे मकान में ले जा करके रखो इसको। दोबारा कर देगा, दोबारा रसोई बिगाड़ देगा, है ना। सभी बोले ने शिशु परम चंचल, आर बार पाछे नष्ट करे सकल। रंधन भोजन विप्र करे न यावत, आर बाड़ी लय शिशु राखा तावत। तबे सची देवी पुत्र को लेते करिया, चली लेन आर बाड़ी प्रभु रे लैया। तो सची माता बालक को गोद में लेकर के दूसरे घर में चली गई। कहाँ चली गई, दूसरे घर में चली गई। क्यों, ब्राह्मण भोजन बना रहा है और फिर से झूठा कर देगा,
तो दूसरे घर में चले गए। वहाँ सब स्त्रियाँ बोली, क्यों रे निमाई, ऐसा तूने क्यों किया? अब स्त्रियाँ हंस करके बोल रही, बालक से क्या बोलती, क्यों रे निमाई, ऐसा तूने क्यों किया? ब्राह्मण का अन्न खा लिया। स्त्रियाँ जो है हंस करके बोलती हैं, तूने ब्राह्मण का अन्न खा लिया। तो गौरचंद्र मुस्कुराते हुए बोला, मेरा क्या दोष इसमें, उस ब्राह्मण ने स्वयं ही तो मुझे बुलाया था। अपना तत्व बता रहे हैं, कह रहे मेरी क्या गलती है, ब्राह्मण ने मुझे ही तो बुलाया था। सब बोले, अरे कपटी। अब स्त्री नहीं समझ पाई, अरे कपटी है, ये देश विदेश में भ्रमण करने वाला ब्राह्मण पता नहीं कौन जाति का है, कुल का है, तूने उसका अन्न खा लिया तो तेरे तो जाति पे गड़ गई। अब स्त्रियां जो है हंस करके बोली, पता नहीं कहाँ का ब्राह्मण है, देश विदेश में घूमने वाला है, तूने उसका अन्न खा लिया, तेरी जाति पे गड़ गई है। अब तू क्या करेगा, कहाँ का ब्राह्मण है, किस कुल का है, कौन जानता है, उसका अन्न तूने खा लिया, तू अपनी जाति की रक्षा कैसे करेगा? तो मुस्कुरा करके बालक बोला, मैं तो ग्वाला हूँ। क्या बोले, मैं तो ग्वाला हूँ, क्योंकि गोपाल जी को भोग लगाता था, तो गोपाल जी मतलब जो गौएं चलाते हैं। तो भगवान क्या बोले, मैं तो ग्वाला हूँ, हैं, मैं तो ग्वाला हूँ और सदा ब्राह्मणों का अन्न खाता हूँ। ब्राह्मण का अन्न खाने से क्या गोपाल जाति बिगड़ जाती है? भगवान जो है अपना संकेत कर रहे हैं कि वे गोपाल हैं, है ना। तो ब्राह्मण का अन्न खाने से क्या गोपाल जाति बिगड़ जाती है? ये सुनकर सब प्रभु के मुंह को देख करके हंसने लगे और छल पूर्वक ये बालक अपना स्वरूप बता रहा था। छल पूर्वक अपना बालक स्वरूप बता रहा था, क्या कि मैं गोपाल हूँ, है ना, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, ग्वाला हूँ, इस तरह से बता रहे हैं। परंतु कोई भी समझ नहीं सकता, ऐसी लीला है इनकी। और इनके वचन सुनकर सब हंसते हैं और अपने छाती से निमाई को उतारने का मन नहीं करता किसी को। जो अपनी छाती में ले लेगा तो फिर छाती से उतारने का मन नहीं करता। इतना प्यारा बालक है ना। इस तरह से जो है हंसते हंसते, हाँ, ये प्रभु जिसकी गोदी में जाते हैं वही आनंद सागर में डूबने लगता है। हंसते हंसते किसी गोद में चले जाएं तो आनंद का सागर में वो डूब जाता है ना। छले ने जे तत्व प्रभु करे व्याख्यान, तथापि न बुझे के वो हे न माया ताम। सबे हासे न सुने प्रभु रे वचन, वक्ष है ते एडिते कहारो नाही मन। अब उस ब्राह्मण ने फिर से रसोई तैयार की। क्या किया उसने? दोबारा रसोई तैयार की, दोबारा रसोई तैयार की और गोपाल जी को भोग लगाने के लिए आंखें बंद करके बैठ गया। अब तो 3-4 घंटा फिर से लगा, 3-4 घंटा फिर से लगा और वो जो है अब भगवान को भोग लगाने के लिए बैठ गया। आप लोग और आगे आ जाइए। जो 9 बजे तक सुनेंगे हाथ उठाइए, 9 बजे तक कथा सुनने के हाथ उठाइए। ये कथा का जो रस है, जो 9 बजे तक सुनने के हाथ उठाइए। 9 बजे तक, 9 बजे तक 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है, आगे रहिए। और जो लोग बीच में उठना चाहें उठ सकते हैं, अगर सुनेंगे तो कृपा मिले, ठीक है ना। तो क्या सुना अभी? 3-4 घंटा और लगा और फिर से उसने भोग लगाने के लिए जो है आंखें बंद की, है ना। तो बाल गोपाल को मन से ध्यान करने लगा और ये बात गौरचंद्र जान गए। अब दूसरे घर में है भगवान, दूसरे घर में है, ये जान अंतर्यामी जान गए। क्या जान गए? मुझको बुला रहा है। जान गए कि मुझको बुला रहा है और सबको मोहित करके छिप करके हंसते हंसते आ गए, वहीं पर आ गए। सबको मोहित करके किसी को पता नहीं चला कि कहाँ चले गए और छिपते छिपते हंसते हंसते आ गए जहाँ पर ब्राह्मण बैठा था। चुपचाप एक मुट्ठी चावल के हाथ में ले और मुंह में डाले, है ना, और खा करके चल भी दिए। क्यों चल दिए? क्योंकि फिर अब जो है चिल्लाएगा, यही बुलाता है और यही चिल्लाता है और यही भगाता है। तो भगवान जो है ऐसा कौतुक करते हैं, जब कोई पहचान नहीं पाता है भगवान को, हाँ, तो बुलाने से भगवान आते हैं और भगाने से भागते हैं।
तो खटखट की आवाज़ सुनी ब्राह्मण। जब खा करके भागे तो खटखट की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण ने आंखें खोली तो ब्राह्मण ने देख लिया और हाय हाय कह करके खड़ा हो गया। और गौर प्रभु ने चावल खा करके एक दौड़ लगाई, और मिश्र जी देख रहे थे, झट एक लाठी हाथ में लेकर के पुत्र को मारने के लिए दौड़े। बहुत गुस्सा है मिश्र जी को, बहुत गुस्सा आया। ध्याने बाले गोपाल भावे न विप्रवर, जाने ले न गौर चंद्र चित्ते रहे ईश्वर। मोहिया सकल लोक अति अलक्षित, आई ले न विप्रस्थान हासिते हासिते। अलक्षित एक मुष्टि अन्न लई करे, खाइया चलीला प्रभु देखे विप्रवरे। अब अति भयभीत होकर के बालक दौड़ करके एक घर में घुस गया, दूसरे घर में घुस गया। अपने घर से निकल करके बालक दूसरे घर में घुस गया है। और मिश्र जी गुस्से में गरजते पीछे पीछे आए। मिश्र जी ने कहा आज मैं तुझे उचित दंड दूंगा। अब दंड लिए हैं, आज मैं तुझे उचित दंड दूंगा। तूने मुझ वृद्ध को बुद्धिहीन जान करके तूने इस प्रकार से चंचलता किया है। ऐसा बालक, ऐसा चंचल बालक क्या किसी के घर में है? ऐसा कहते हुए जगन्नाथ मिश्र पुत्र के पीछे गुस्से होकर भाग रहे हैं। सब लोगों ने यत्नपूर्वक मिश्र जी को पकड़ लिया। मिश्र जी बोले छोड़ दीजिए मुझे, आज मैं ऐसे दंड देकर रहूंगा। और सब कहने लगे मिश्र जी आप तो बड़े उदार हैं, अपराध को क्षमा करने वाले हैं, इस शिशु के मारने में आपकी क्या साधुता रहेगी? इस बालक को अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है, परम अबोध है, ऐसे बालक को आप क्या मारोगे? और मारने से क्या सीख जाएगा? ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं बालक की बुद्धि स्वभाव से चंचल होती है। सबने मिश्र जी को समझाया। सब धरी लेने यत्न करिया मिश्र रे, मिश्र बोले ऐ आज मारे बे ओहारे। सभे बोले न मिश्र तुम ही ते उदार, उहारे मारिया कौन साधु तो मार। भाल मंद ज्ञान नाही उहारे शरीरे, परम बोध जी मन शिशु मारे। जैसे तैसे तीर्थयात्री ब्राह्मण भी वहाँ पर आ पहुँचा और मिश्र जी का हाथ पकड़कर बोला मिश्र जी देखिए बालक का कोई दोष नहीं है। तीर्थयात्री ब्राह्मण क्या बोला? बालक का कोई दोष नहीं है, जिस दिन जो होना होता है वो होकर रहता है। आज मेरे भाग्य में श्री कृष्ण भोजन नहीं लिखा है, आज मेरे भाग्य में श्री कृष्ण भोजन नहीं लिखा है, यही कथा है। आपसे कह रहा हूँ जगन्नाथ से दुख से मुंह ऊंचा नहीं उठा रहे हैं, मस्तक नीचा करके बड़ा दुख अनुभव कर रहे हैं, बड़े लज्जित हो रहे हैं, बड़ा दुखी हो रहे हैं, है ना। बाला कह रहे नाही दोष सुन मिश्र राय, ये दिन ये है बता हाय बारे चाय। आज कृष्ण अन्न नाही लेखे न आमारे, सब ए मर्म कथा कही लो तुम्हारे। दुखे जगन्नाथ मिश्र नाही तोले मुख, माता हेट करिया भावे न महा दुख। इसी समय विश्वरूप भगवान आ गए, इनके बड़े भाई, वे भी भगवान है। विश्वरूप जो है इनके बड़े भाई आ गए, है ना। वो आ गए, महाज्योतिर्मय शरीर था और अनुपम सुंदरता थी, और सौंदर्य तीनों लोगों में ऐसा कहीं ना मिले, ऐसा सौंदर्य। और कंधे पर जो है यज्ञ सूत्र है जने हुए हैं, और जीवा पर सब शास्त्रों का तात्पर्य है। सदा श्री कृष्ण की भक्ति का बखान करते। ऐसे बालक को देख करके तीर्थयात्री ब्राह्मण मुग्ध होकर के अपलक दृष्टि से देखने लगा। आंखें बंद नहीं हो रही, पलक बंद नहीं हो रही। कितना सुंदर बालक, कितना तेजवान तेजस्वी बालक है। नेत्रों में आंसू भराए। ब्राह्मण ने पूछा ये किनके पुत्र हैं? सबने कहा मिश्र जी का बड़ा पुत्र है। छोटा पुत्र बड़ा चंचल है और ये बड़ा पुत्र है। सर्वशास्त्र अर्थ सदा स्फुरे जीवाए, कृष्ण भक्ति व्याख्या मात्र कर रहे सदाए। देखिए पूर्व मूर्ति तीर्थ के ब्राह्मण, मुग्ध है एक दृष्टि चाहे घन घन। विप्र बोले कार्य पुत्र ए महाशय, सभी बोले ए मिश्र तनय। ये सुनकर ब्राह्मण बहुत सुखी हुआ और विश्वरूप का आलिंगन किया। धन्य है ये माता पिता जिनके यहाँ ऐसा अनुपम पुत्र है।
विश्वरूप ने ब्राह्मण को नमस्कार किया और दोनों बैठ गए। अब विश्वरूप भी बैठ गए ब्राह्मण के साथ। विश्वरूप अमृत की धारा के समान बोले, वही दिन शुभ है और महाभाग्यों का दय होता है उस व्यक्ति के लिए जिसके घर में आप जैसा अतिथि आकर उपस्थित होता है। आप जैसे महापुरुषों का तीर्थ भ्रमण जगतवासियों को पवित्र करने के लिए होता है। आप तो आनंद में पूर्ण होकर के भ्रमण करते हैं। आज हमारे अति भाग्य हैं, आप जैसे अतिथि हमारे घर आए हैं, किंतु अपने दुर्भाग्य का भी बड़ी बात है। हमारा दुर्भाग्य भी बहुत है कि आपका उपवास हो रहा है। आप जिस घर से उपवासी होकर के चले जाएंगे उस घर का तो अमंगल होगा। आपके दर्शन से मैं अतिशय आनंद हुआ है, किंतु यहाँ का सब हाल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। कौन बोले? विश्वरूप बोले, जगत शोधि देशो तुम्हारे पर्यटन, आत्मानंद पूर्ण है कर ब्रह्मन, भाग्य बढ़े तुम हेन अतिथि आमार, अभाग्य व कही गही वे तो उपास तो मार, तुम्हें उपवास व करी बाजार घरे, सर्वता तहार अमंगल फल धरे। ब्राह्मण बोला, आप मन में कुछ दुख मत मानिए, फल मूल जो भी घर में हो वही भोजन कर लूँगा, मैं खा लूँगा। क्या खा लूँगा? फल मूल जो कुछ भी हो वो भोजन कर लूँगा। मैं भी वन में रहने वाला हूँ, कभी कभी अन्न नहीं मिलता और प्रायः वन के फल मूल ही खा लिया करता हूँ। कभी किसी दिन ही अन्न खाता हूँ, वो भी यदि बिना बिखने के अपने आप प्राप्त हो जाए। आप लोगों के दर्शनों से मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है, और करोड़ करोड़ भोजन से बढ़कर के मुझे सुख प्राप्त हुआ है। फल मूल जो भी घर में हो ला दीजिए, उसी को ही खा लूँगा। अब बनाऊंगा नहीं, 3-4 घंटे का परिश्रम 2 बार मैं कर चुका हूँ, अब नहीं बनाऊंगा। फल मूल जो है वही दे दो। विप्र बोले के छो दुख ना भावे माने, फल मूल के छो आमे करे भोजने, बनवासी आमे अन्न कोता एवा पाई, प्राय आमे बने फल मूत्र माल खाई। जगन्नाथ में से चुप खड़े थे, कुछ जवाब ना दे सके, माथे पर हाथ धरे बहुत दुखी हो रहे हैं। कौन? जगन्नाथ में से। विष्णु बोले, मैं अब कुछ कहने में डरता हूँ, परंतु आप महापुरुष हैं, आप तो कृपा के सागर हैं। साधु जनों का स्वभाव है दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, दूसरे के आनंद में आनंदित होते हैं। अतः यदि आप थोड़ा श्रम करके पुनः श्री कृष्ण के लिए नैवेद्य तैयार करें तो हमारा दुख मिटेगा, तभी हम सभी परमानंद प्राप्त करेंगे। तीसरी बार विश्वरूप बोले, बाली ते वासी भय, सहज करुणा सिंधु तुम्हें महाशय, पर दुख कातर स्वभाव साधु जन, परे रे आनंद से बढ़ाए अनुछन, एते के आपन यदि निरालस्य हैया, कृष्ण रे नैवेद्य कर रंधन करिया। ब्राह्मण ने कहा, देखो मैंने 2 बार रसोई बनाई, परंतु श्री कृष्ण ने आज मुझे प्रसाद पाने का अवसर नहीं दिया। इससे मैं समझता हूँ आज मेरे भाग्य में भोजन नहीं लिखा है। श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है, फिर क्यों यत्न किया जाए? करोड़ पदार्थ खाने के हैं तो भी खाया जा सकता है जब श्री कृष्ण की आज्ञा होती है। जिस दिन श्री कृष्ण जिसके भाग्य में खाना नहीं लिखते हैं तो लाखों यत्न करने पर भी कोई कुछ खा नहीं सकता। देखिए सारी रात निकल गई, अब भी 1.5 प्रहर बीत चुका है, फिर रसोई करना उचित नहीं है। इसलिए आज रसोई बनाने का मैं प्रयास नहीं करता, कुछ थोड़ा बहुत फल मूल का भोजन कर लूँगा। बार बार बोला फल मूल दे दो मुझे। कोटि भक्ष द्रव्य यदि थाके ने जे घरे, कृष्ण आज्ञा हाइले से खाई बारे पारे, जे दिन कृष्ण रजारे लाखन न है, कोटि यत्न करे तथा पिता सिद्ध नए, निशाओ प्रहार 1.5 दुइयो बजाए, यह ते कि आर पाक करते जो आए। विश्वरूप ने कहा, विप्रवर कोई दोष न दीजिए, आप फिर से रसोई बनाइए, इसमें ही हमको संतोष होगा। 1.5 प्रहर रात बीत चुकी है। फिर सबने रसोई करने का आग्रह किया। विश्वरूप को देख करके ब्राह्मण मुग्ध होकर बोला, ठीक है रसोई बनाता हूँ। तीसरी बार
तीसरी बार रसोई बनाता हूँ। सबने संतुष्ट होकर हरी धोने की और सब रसोई के लिए स्थान साफ करने लगे। अब तीसरा स्थान, नया चूल्हा, नई लकड़ी है, सब कुछ नया, बर्तन भी सब दूसरे प्रकार के था। स्थान शुद्ध हुआ, रसोई की सामग्री लाई गई और ब्राह्मण रसोई घर में प्रविष्ट हुआ और गौर गोपाल को सबने पकड़ लिया। इनको पकड़ लिया, ये बहुत चंचल है इनको पकड़ लिया, सबने घेर लिया, पकड़ लिया, घेर लिया। संतोषे सब हरि बलि तेला गीला, स्थान उपस्कार सब करी तेला गीला। आते व्यथ स्थान उपस्कारी सर्व जाने, रंधन सामग्री आने लसे क्षणे। अब गौर सुंदर भाग कर एक कमरे में चले गए। गौर सुंदर भाग करके एक कमरे में चले गए और मिश्र जी कमरे के दरवाजे पर बैठ गए। कहाँ बैठ गए? कमरे के दरवाजे पर बैठ गए। अब निकल नहीं सकता, ये कमरे से बाहर नहीं निकलेगा सबने कहा मिश्र जी दरवाजा बाहर से बंद कर दीजिए। क्या करो? दरवाजा बाहर से बंद कर दीजिए जिससे निमाई बाहर ना आ सके। मिश्र जी का ये ठीक बात है, दरवाजा बंद कर दिया, सब लोग बाहर बैठ गए। अंदर बालक है और सब दरवाजे के बाहर बैठे हुए स्त्रियाँ कहने लगी अब कोई चिंता नहीं है, निमाई सो गया है, अब बाहर की कोई खबर ही नहीं है। इस प्रकार सबने निमाई को बंद करके रखा और ब्राह्मण ने कुछ देर में रसोई तैयार कर ली। मिस्र बोले भाल भाल यही युक्ति है, बांधिया दो यार सब बाहिरे आछे। घरे था कि स्त्रीगण बोले चिंता नहीं, निद्रा गेला के चुहार ना जाने ने माई। यही मत से सुराखी आचे सर्वजन, पिपेरो भइले कतो छड़े के रंधन। अब वो भाग्यवान ब्राह्मण, ब्राह्मण बहुत भाग्यवान है, वो जानता नहीं कि कितना भाग्यशाली है। वो भाग्यवान ब्राह्मण ने भोग को सजाया और ध्यानपूर्वक उसे श्री भगवान गोपाल को निवेदन करने लगा। अंतर्यामी सचिनंदन जान गए मुझे बुला रहा है हाँ, भोजन तैयार है, जान गए भोजन तैयार है। हृदय में ब्राह्मण को दर्शन देने की इच्छा हुई, इसको दर्शन देना चाहिए। इनकी इच्छा से सबको निद्रा ने घेर लिया, सब सो गए, सब सो गए, गहरी नींद में सो गए, किसी को कुछ पता नहीं लगा। जहाँ ब्राह्मण ध्यान कर रहा था वहाँ श्री गौर आ पहुँचे, आ पहुँचे। हाँ हाँ, बालक को देखते ही ब्राह्मण तो हाय हाय करके चिल्लाने लगा। ब्राह्मण को देख करके बालक को देख ब्राह्मण हाय हाय करके चिल्लाने लगा, किंतु अब की बार सब लोग अचेतन पड़े थे, किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। सब लोग सो रहे हैं, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। और महाप्रभु बोले हे ब्राह्मण तुम बड़े उदार हो। अब बालक बोला, पहली बार बोला हे ब्राह्मण तुम बड़े उदार हो, तुम ही मुझे बुलाते हो। क्या करते हो तुम ही मुझे बुलाते हो। फिर बताओ मेरा क्या दोष? बालक बोला तुम ही मुझे बुलाते हो, फिर बताओ मेरा क्या दोष? मेरा मंत्र जप कर तुम मेरा आह्वान करते हो। क्या करते हो? मेरा ही मंत्र जप कर तुम मेरा आह्वान करते हो, फिर मैं तुम्हारे पास आए बिना रह नहीं सकता, है ना। तो अब मैं तुम्हें अपना दर्शन कराता हूँ। प्रभु बोले आए विप्र तुम इता उदार, तुम ही आमा डाकी आन के दोष आमार। मोरे मंद जपे मोरे का रहे आह्वान, रही ते न पारे आमे आसे तो मस्थान। हमारे देखी ते नर बदि भाव तुम्ही, अतएव तुम्हारे दिलांग दिखा आमी। तो मेरे दर्शनों की तुम हर समय भावना करते हो, अब मैं तुम्हें अपना दर्शन कराता। अब बालक ने कहा अब मैं तुम्हें अपना दर्शन कराता हूँ। ब्राह्मण उसी क्षण गौर प्रभु के परम अद्भुत दर्शन करने लगा। अब सुनो कैसे 8 भुजाएं, कितनी भुजाएं? 8 भुजाएं, 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, जो विष्णु के हैं 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म। अब बाकी कितनी बची? 4 और बची। तो फिर एक हाथ में मक्खन लिए
दूसरे से खा रहे हैं। तो अब कितनी बची? 2 बची। 2 बची, एक हाथ, तो 2 हाथों से मुरली बजा रहे हैं, 2 हाथों से बस 8 हाथ में हो गया, है ना। और श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभमणि सुशोभित है, गले में श्रीवत्स का चिन्ह है और कौस्तुभमणि सुशोभित है। और पूरे शरीर में रत्नों के आभूषण धारण किए, पूरे शरीर में रत्नों के आभूषण धारण किए हैं। सिर पर नवीन गुंजाओं और मोर पंख से बना हुआ जोड़ा है। मुख चंद्र पर लाल लाल अधर मुस्कुरा रहे हैं, नेत्रों को इधर उधर चला रहे हैं और वैजयंती माला धारण किए हैं। कानों में मकर की आकृति के कुंडल है और चरण कमलों में रत्नों के नूपुर है। और नाखून की मणियाँ, नाखून की जो मणियाँ हैं उनसे प्रकाश पैदा हो रहा है, नाखून की मणियों से प्रकाश पैदा हुआ है। वहाँ ब्राह्मण ने फिर एक कदम वृक्ष देखा, एक कदम वृक्ष देखा और वृंदावन देखा, जहाँ चारों ओर पक्षी चहचहा रहे हैं। श्री भगवान के चारों ओर गोप गोपियाँ और गौएं खड़ी हैं। भगवान के चारों ओर कौन है? गोप हैं, गोपियाँ हैं, गौएं खड़ी हैं। और जो जो ध्यान वो ब्राह्मण नृत्य करता था उसी छवि को आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, साक्षात भगवान। नवगुंजा बेढ़ा सीखी पुच्छ शोभे सिरे, चंद्रमुखे अरुण आधार शोभा करे। हासिया दोलाई दोई नयन कमल, बैजयंती माला दोले मकर कुंडल। चरणार बिंदे शोभे श्री रत्नपुर, नखे मणि किरण ते मेरे गेल दून। अपूर्व कदम वृक्ष देखे से ही काने, वृंदावन देखे नाद करे पक्षी घने। गोपे गोपी गाविगन चतुर्दिगे देखे, यत ध्यान करे ताई देखे पर के। उस भाग्यवान ब्राह्मण ने अपूर्व ऐश्वर्य देखा। अभी तक ध्यान करता था, या अभी साक्षात देख रहा है खुली आंखों से। पहले बंद आंखों से देखता था भगवान का रूप, अभी खुली आंखों में साक्षात देख रहा है। गोप हैं, गोपियाँ हैं, गौएं हैं, कदम का वृक्ष है, क्या क्या है। करुणा सागर गौर सुंदर ने अपना हाथ उसके शरीर पर रखा, अपना हाथ उसके शरीर पर रखा। उसका स्पर्श पाते ही ब्राह्मण को चेतना हुई, किंतु आनंद से जड़ हो गया। अब स्तुति करने की शक्ति नहीं, बोलने की शक्ति नहीं है। आनंद से जो है जड़ हो गया और बोल न सका। बार बार मूर्छित होकर भूमि पर गिरा जा रहा था। आनंद की मूर्छा बार बार उठता और बार बार आनंद विभोर होकर के विभोर हो जाता। शरीर में कंपन है, पसीना है, पुलक है, ये सब नेत्रों से आंसुओं के प्रवाहित हो रहे हैं, नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। और थोड़ी देर में ब्राह्मण ने होश संभाला और गौरांग प्रभु के चरण पकड़ लिए। अब होश संभाला तो भगवान के चरण पकड़ दिए कि मैं तो बड़ा अपराधी हूँ। वो जो है बड़ा अपने को अपराधी मान करके भगवान के चरण पकड़ लिए और जोर से रोने लगा, बड़े जोर से रोने लगा। ब्राह्मण की व्याकुल दशा देख करके गौर सुंदर हंस कर कहने लगे, भगवान हंस इसलिए रहे हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये तो मेरा कौतुक है। मैंने तुम्हें नहीं जनाया तो तुम कैसे जान सकते हो। तो भगवान हंस करके बोले उससे, श्री हस्त पारा से विप्र पाइला चेतन, आनंद हाइला जड़ न स्फुरे बचन। पुण्य पुण्य मूर्छा विप्र जाए भूमि तले, पुण्य उठे पुण्य पड़े महा कोतूहले। कंप स्वेद पुल के शरीर स्थिर नहे, नए नेर जल जैन महानदी बहे। तो गौर प्रभु ने कहा, हे विप्रवर सुनो सुनो, तुम मेरे अनेक जन्मों के सेवक हो। भगवान ने क्या कहा? तुम मेरे अनेक जन्मों के सेवक हो, तुम मेरे निरंतर दर्शन की अभिलाषा करते चले हो, तुम निरंतर मेरे दर्शनों की अभिलाषा करते चले आए, इसलिए मैंने तुम्हें अपना दर्शन कराया है। पिछले जन्म में इस प्रकार नंद जी के घर में मैंने तुम्हें अपना दर्शन कराया था। पिछले जन्म में क्या हुआ था? यही लीला मैंने की थी। जब मैं कहाँ था? नंद जी के घर में था। तो माता यशोदा ने जो है उसको स्थान दिया था भोजन बनाने का,
उस समय वो गोपाल जी को भोग नहीं लगाता था, उस समय वो शालिग्राम जी को भोग लगाता था, कि गोपाल तो साक्षात लीला कर रहे हैं। तो उस समय गोपाल जी को भोग नहीं लगाता था, शालिग्राम को भोग लगाता था, और कृष्ण के रूप में हमेशा उसका भोजन जूठा करते थे भगवान। भगवान की यही लीला मैंने उस समय तुम्हारे साथ की थी, हैं? हाँ, तुम्हें याद नहीं है, मैंने जब गोकुल में श्री नंद के घर में अवतार लिया था, तब उस जन्म में तुम भी तीर्थाटन करते हुए भ्रमण करते थे। उस जन्म में भी तुम ऐसा करते थे। उस जन्म में भी तुम क्या करते थे? तीर्थ यात्रा करते थे, और ऐसे अनायास आ गए थे नंद के घर में, क्योंकि भगवान का नाम लेते लेते भगवान के प्रेम में बेबल वो चल रहा है, तो उसे खुद पता नहीं कहाँ चल रहा है। तो इस बार आ गया तो जगन्नाथ मिश्र के घर में आ गया जहाँ भगवान थे, और पहले आया तो नंद महाराज के घर में आ गया था जहाँ भगवान थे, हैं? और यही लीला की मैंने नंद के घर में, यही लीला की थी। उस समय मैंने ऐसा कौतुक किया था और तुम्हारा भोजन खाया था और तुम्हें दर्शन दिया था। तीसरी बार, उस बार भी ऐसे ही तीसरी बार भोजन करके मैंने तुम्हें दर्शन दिया था। इसी प्रकार तुम जन्म जन्म में मेरे दास हो। मेरे दास के बिना कोई भी मेरे इस प्रकार के अद्भुत स्वरूप का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है। मेरे दास के बिना कोई भी मेरा अद्भुत दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है। आरे जन्म ए रूपे नंद ग्रहे आमी, देखा दिलांग तुम्हारे न स्मरता तुम्हें, जब आमे अवतीर्ण हेलांगो कूले, सही जन्म तुम्हें कि तीर्थ कर को तुहले, दैवे तुम्हें आते तिहाईला नंद घरे, ए मत तुम्हें अनन्य वेद आमारे, ताहते हो ए मत करिया को तुके, खाई तोर अन्न दिखाई लो ए रूपे। फिर भगवान ने कहा, हे विप्र, मैंने तुम्हें सब गुप्त कथा बताई है, गुप्त कथा बताई है, क्योंकि जब तक मेरा अवतार है तब तक सामान्य लोग नहीं जान सकते मुझे। मैंने तुम्हें गुप्त कथा बताई है, तुम इस बात को कभी किसी को नहीं सुनाना। तो जब उन्होंने कहा भगवान ने कभी कभी किसी को नहीं सुनाना, इसका मतलब कब तक? जब तक मैं रहूँगा, क्योंकि बाद में तो फिर किसको पता चला? उसी ने तो बताया, तभी तो पता चला। जब भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी, अपने चले गए अपने परम धाम, अब तो हम सबको बता रहे हैं। उस समय भगवान ने कहा जब तक मैं हूँ यहाँ पर तब तक किसी को नहीं बताना। मेरे इस अवतार के प्रकट रहते रहते यदि तुमने किसी को ये बात बताई तो मैं तुम्हारा संहार कर दूंगा। मेरे रहते रहते अगर तुमने बताई, मतलब मैं चला जाऊं फिर तुम खूब बताओ। हैं? हैं? सुनो, मैंने जगत में कृष्ण संकीर्तन के लिए अवतार लिया है। इस जगत में क्या करूँगा? कृष्ण संकीर्तन फैलाऊंगा इस जगत में, इसके लिए मैंने अवतार लिया है। और सर्वत्र कीर्तन का प्रचार करूंगा। जिस भक्ति योग की ब्रह्मा भी वांछा करते हैं उस भक्ति को मैं घर घर में बांटूंगा। ब्रह्मा जी भी चाहते हैं ऐसी भक्ति, वो भक्ति मैं घर घर में क्या करूँगा? बांटूंगा। ये भगवान की इच्छा, कि ब्रह्मा जी को भी जो भक्ति नहीं मिली वो भक्ति घर घर में बांटूंगा। जितने दिन तुम रहोगे तुम मेरी अनेक लीलाएं देखोगे। भगवान क्या कहते हैं? अब तुम कहीं जाने, अब तुम्हें कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहना, बताना किसी को नहीं, और तुम मेरी लीलाएं देखते रहो। तो 24 साल तक की आयु में भगवान मतलब रहेंगे, 24 साल की आयु तक भगवान कहते हैं तुम यहाँ पर रहो और मेरी लीलाएं देखो। अतः इस कथा को तुम कभी किसी से ना कहना। देखो, असली भगवान होते हैं अपने को छिपाते हैं, और नकली भगवान अपने को जनाते हैं कि भाई पोस्टर लगाओ, भगवान है, आ जाओ मेरे दर्शन करो, आ जाओ मेरे दर्शन करो, भगवान हूँ हम। इस तरह से नकली भगवान, असली भगवान अपने को छिपाते हैं।
यावत था कहे मोर ए अवतार, तावत कहिले कार्यकारी बेसंघार। संकीर्तन आरंभे आमार अवतार, कराई मु सर्वदेश कीर्तन प्रचार। ब्रह्म दिए प्रेम भक्ति योग वांछा करे, तहा बिलाए मु सर्व प्रति घरे घरे। कथो दिन खात थाके तुम्हें आने के देखीवा, ये सब आख्यान ए बेकारो न कहीवा। इस प्रकार से गौर सुंदर ब्राह्मण को आश्वस्त करके और उस पर कृपा करके अपने कमरे में चले गए। कहाँ पर? जिस कमरे में उनको बंद किया गया है उस कमरे में चले गए। और जाकर पहले की तरह सो गए, जाकर पहले की तरह सो गए। और योग निद्रा के प्रभाव से कोई इस चरित्र को ना जान सका, कोई नहीं जान सका कि सब लोग सो गए थे और ब्राह्मण जो है नहीं, बालक जो है ब्राह्मण के पास जा करके चला गया, दर्शन भी दे दिया और उसको सब कुछ रहस्य बता दिया और फिर से आकर के सो गया। तो कोई नहीं समझ पाया इस बात को, इस रहस्य को। इस अपूर्व स्वरूप को देखकर उस ब्राह्मण का समस्त शरीर आनंद से भर गया। भगवान की बातें सुनी, भगवान को कुछ नहीं बोल पाया। भगवान ने उसको बोला, समझाया और कहा कि किसी को नहीं बताना, है ना, है ना। पूरा शरीर आनंद से भर गया है। उसने अपने सारे शरीर में वो प्रसादी का लेप किया। खा नहीं रहा है बल्कि क्या कर रहा है, पूरे शरीर में लगा रहा है। भगवान का उच्छिष्ट है सब्जी दाल जो भी है सब कहाँ लगा रहा है, पूरे शरीर में लेप कर रहा है, पूरे शरीर में लगा रहा है। फिर रो रो करके प्रसाद पाने लगा। अब रोता जाता है और प्रसाद दिखा रहा है, रो रो करके प्रसाद पाने लगा। फिर कभी नाचने लगता है, बीच में खाते खाते नाचने लगता है और गाने लगता है, कभी हंसता है और हुंकार करता है और बोलो गोपाल की जय हो, ऐसा बारंबार पुकारने लगा। उस ब्राह्मण के हुंकार ध्वनि से सब लोग जागे। अब इतना हुंकार कर रहा है तो सब लोग जागे। हाँ, जब सब लोग जागे उसने अपने को स्थिर किया, आचमन किया और निर्विघ्न होकर ब्राह्मण ने भोजन किया। ये देखकर सबको बड़ा संतोष हुआ, सबको बड़ा संतोष हुआ कि ब्राह्मण ने भोजन कर लिया और इस बार लगने आप चंचलता नहीं की। अपूर्व प्रकाश देखी सही में प्रवर, आनंदे पूर्ण हिल सब कलेवर। सर्व अंग से अन्य कार्य लेपन, कांदिते कांदिते विप्रकार ने भोजन। नाचे गाए हासे विप्रकार हुंकार, जय बाल गोपाल बोले बार बार। विप्र हुंकार सब पाइला चेतन, अपना संभरी विप्र कैला आचमन। निर्विघ्न भोजन करी लेन विप्रवर, देखी सब संतोष हाइला बहुतर। अब ब्राह्मण मन में बार बार इस बात को कहने का विचार करता, मन में बार बार लगता है कि मैं कह दूं, है मन में बार बार विचार करता है कि मैं कह दूं ताकि ये सब लोग इन्हें परमेश्वर जान लें, इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएं। अहो ब्रह्मा शिव जिसके दर्शन की कामना करते हैं, वे प्रभु इनके घर में आकर अवतीर्ण हुए हैं। ये सब इन प्रभु को अपना बालक मात्र ही जान रहे हैं। ब्राह्मण सोच रहे ये लोग तो बालक मात्र ही जान रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण भी इतना नहीं समझ पाया कि जो बालक मान रहे हैं और बालक के रूप में जो प्रेम कर रहे हैं भगवान से, तो वो एक अलग सुख है। ब्राह्मण तो सोचता है कि बालक मान रहे हैं तो जो है इनका इतना सौभाग्य नहीं है, ज़्यादा सौभाग्य होता है कि इनकी पूजा करें, आरती उतारें, पूजा करें, स्तुति करें। लेकिन नहीं, भगवान को ज़्यादा सुख मिलता है जब उनको कोई अपना पुत्र मान करके स्नेह करे, तो ज़्यादा ऊंची स्थिति है ना। तो ब्राह्मण सोच रहा है कि इनको बता दूं, ये तो समझ नहीं रहे। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि जो माता पिता नहीं जान पाते भगवान को, अपना पुत्र जानते हैं, तो वो वात्सल्य रस विशेष आस्वादन ही होता है ना। तो वो जो है ब्राह्मण सोचता है इनके स्वरूप के दर्शन की बात मैं कह दूं तो सब लोग परम पद को प्राप्त कर लेंगे, किंतु प्रभु ने
मना कर दिया है। बार बार सोचता है, बार बार सोचता है कि प्रभु ने मना किया है, अब कैसे कहूँ। प्रभु ने मना किया है। हाँ। और भय दिखाया, फिर उनकी कहीं आज्ञा भंग ना हो, इसलिए उस ब्राह्मण ने वो किसी को ये बात ना बताई। उस ब्राह्मण ने भगवान को पहचान लिया, इसलिए वो नवद्वीप में ही उनके पास गुप्त भाव से वास करने लगा। अब ब्राह्मण नवद्वीप को छोड़कर कहीं नहीं जाता, जीवन भर वो जो है एक स्थान में नहीं टिका, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता, दूसरे तीसरे स्थान में, कहीं टिकता नहीं। लेकिन अब जो है जीवन भर के लिए वो अब कहाँ है, यहीं पर रहेगा। और क्या करेगा, बाला का दर्शन करने के लिए आएगा हमेशा। वो ब्राह्मण इधर उधर से भिक्षा कर लाता, गुप्त भाव से आकर श्री गौर भगवान के प्रतिदिन दर्शन कर जाता था, रोज दर्शन करता था भगवान के। प्रभु का रिया से निवारण ए भय, आज्ञा भंग भय विप्रकार नाही कहे। चिन्ह ईश्वर विप्र से नवद्वीपे, रही लेन गुप्त भाव ईश्वर समीपे। भिक्षा करे विप्रवर प्रतिष्ठान स्थान, ईश्वर रे आसिया देखे न प्रतिदिन। ये सब महाचरित्र वेदों से भी अगोचर है। ये महाचरित्र कैसा है, वेदों से भी अगोचर है, वेदों में भी नहीं पता चलता। भगवान के ऐसे महाचरित्र कैसे हैं कि वेदों से भी अगोचर हैं। इनके श्रवण करने से निश्चय ही क्या होगा, इनके श्रवण करने से निश्चय ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। हरि बोल। वेदों में नहीं मिलेगी ये कथा, वेदों में नहीं मिलेगी है, वेदों को भी पता नहीं। भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जो वेद भी नहीं जानते, है ना। और सुनने से क्या होता है, निश्चित क्या, कृष्ण की प्राप्ति होती है, निश्चित कृष्ण की प्राप्ति होती है। हाँ। आदि खंड की कथाएं कानों में अमृत के समान सुख देने वाली हैं। ये आदि खंड चल रहा है, आदि खंड की कथाएं कानों को अमृत के समान सुख देने वाली हैं, क्योंकि इसमें भगवान बाल रूप से क्रीड़ा करते हैं। गोलोकपति भगवान सर्वलोक चूड़ामणि है, लक्ष्मीपति श्री नारायण और सीतापति श्री राम है। त्रेता युग में राम लक्ष्मण रूप में अनेक लीलाएं की और रावण को मारा। द्वापर युग में श्री कृष्ण बलराम रूप से अनेक प्रकार की लीलाएं करके पृथ्वी का भार हरण किया। और वही श्री मुकुंद जिनको सब वेद अनंत कहकर पुकारते हैं, वही श्री चैतन्य और नित्यानंद रूप से अवतीर्ण होकर अनेक लीलाएं कर रहे हैं। हरि बोल। वेद गोप ए सकल महाचित्र कथा, यारे श्रवण कृष्ण में लय सर्वथा। आदिखंड कथा ये न अमृत श्रवण, जाए से स्वरूप क्रीड़ा करे नारायण। सर्वलोक चूड़ामणि वैकुंठ ईश्वर, लक्ष्मीकांत सीताकांत श्री गौर सुंदर। त्रेता योगे हैया जय श्री राम लक्ष्मण, नाना मत लीला करे बाधिल रामन। हैया द्वापर योगे कृष्ण संकर्षण, नाना मत करे लेन भूभार खंडन। इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु जिनके जीवन धन है, मैं वृंदावन दास उनके चरण कमलों के सानिध्य में उनकी लीलाओं का गान करता हूँ। तो बहुत सुंदर कथा हमने सुनी है, ठीक है। तो हमारे पास अभी समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी। भगवान के बड़े भाई बने विश्वरूप, वो किसका अवतार है? भगवान के बड़े भाई थे विश्वरूप। हाँ, भगवान के बड़े भाई हैं, जो भगवान के बड़े भाई हैं तो वो भी आते हैं हमेशा भगवान के साथ। हाँ, बलराम जी। नित्यानंद प्रभु भी बलराम तत्व हैं और ये विश्वरूप भी बलराम तत्व है, ठीक है ना। वही राम अवतार में वही लक्ष्मण जी के रूप में छोटे भाई के रूप में आते हैं, और कृष्ण अवतार में बलराम के रूप में आते हैं, बड़े भाई के रूप में आते हैं। और श्री गौर अवतार में विश्वरूप के रूप में और नित्यानंद प्रभु के रूप में यही प्रकट हुए हैं, ठीक है ना।
दत्त महाराज के जगन्नाथ मिश्र। नंद महाराज हैं जगन्नाथ मिश्र। द्वापर में जो नंद महाराज थे वो कलयुग में जगन्नाथ मिश्र हैं, और जो द्वापर में यशोदा माता है वो सच्ची देवी। ठीक है ना। धन्यवाद। श्री गौर कथा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी के लिए